हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड एंड ट्रैवल वॉयजर। अब तक आपने ये सीरीज में देखा कैसे हमने मुंबई से गिर का सफ़र तय किया एंड हाउ वी डिड अ देवलिया लायन सफारी, जहाँ पे हमें दिखे काफ़ी सारे एनिमल्स सच एज नीलगाय, स्पॉटेड डियर्स, सांबर डियर, पीकॉक, owl, lion, lioness and leopard. It was worth visiting this lion safari. ये सफारी थ्रू आउट द ईयर ओपन रहता है। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप जाके ये सफारी ज़रूर से करें, जहाँ पे आपको एशियाटिक लायंस देखने मिलेंगे। नाउ टू कंटिन्यू, इस व्लॉग में हम ट्रैवल करेंगे फ्रॉम गिर टू पोरबंदर एंड द्वारका एंड विल एक्सप्लोर प्लेसेस इन बिटवीन। सो बने रहिए और एंजॉय करिए ये व्लॉग। अभी हमने पकड़ लिया है नेशनल हाईवे 51 which goes towards पोरबंदर एंड द्वारका। सब ये स्ट्रेट रोड है जो हमें ट्रैवल करना है। तो अभी तो खाली रास्ते हैं, मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में, बट बाहर का टेम्परेचर इज 42 डिग्रीज। इट विल टेक मोर 2 hours टू रीच पोरबंदर। सो आफ्टर एंजॉइंग द मील अभी हम निकले हैं टूवर्ड्स मांगरोल। मांगरोल से हम जाएंगे पोरबंदर। पोरबंदर के बाद आज रात का नाइट स्टे करेंगे हम द्वारका पे। अभी हम रुके हैं टू एंजॉय लेमन सोडा। चलो पीते हैं। बे नींबू सोडा ने एक शरबत। हो गया सोडा रेडी। बहुत ही गर्म हवा चल रही है, लू लग रही है। उसमें हम अभी नींबू सोडा, सॉल्टी नींबू सोडा एंजॉय कर रहे हैं। अभी हम मांगरोल पहुंचे हैं एंड मांगरोल का ग्रीन नारियल का हलवा इज फेमस। अभी तो हमें भूख नहीं है, हम नहीं खाएंगे, बट व्हेनेवर यू कम हियर you can try that. Right now we are in माधवपुर और ये जगह कृष्णा जी और रुक्मणी जी की शादी के कारण फेमस है। यहाँ पे उनका लग्न हुआ था और यहाँ पे है रुक्मणी मंदिर जो आप विजिट कर सकते हो। फिलहाल तो हम इसको बाईपास कर रहे हैं। वी आर डायरेक्टली गोइंग टुवर्ड्स पोरबंदर क्योंकि हमारे टाइम में ये मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो जब भी आप यहाँ पे आओ तो ज़रूर से विजिट करो। सो राइट नाउ वी आर ट्रैवलिंग ऑन द कोस्टल रोड्स ऑफ गुजरात विच हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्टल एरिया इन इंडिया। और अभी हम हॉल्ट कर रहे हैं एट माधवपुर बीच विच लुक्स सो ब्यूटीफुल। वी जस्ट स्पेंड 5 minutes एंड एंजॉय द व्यूज फ्रॉम हियर एंड देन कंटिन्यू विद आवर जर्नी। बहुत ही मस्त बीच है। इट हैज अ वाइट सॉफ्ट सैंड। चलने में मजा आ रहा है। वाटर लुक्स सो क्लीन और ये बीच भी काफी साफ सुथरा लग रहा है। यू कैन सी अ कैमल, फिर ATV भी है जो आप राइड कर सकते हो एंड काफी सारे स्टॉल्स है। और वो जो जगह है दैट इज टर्टल हॉर्टिकल्चर। Enjoying the scenic views of the coastal road of गुजरात, हम पहुंच गए हैं पोरबंदर और अभी हम पोरबंदर की गलियों से गुजर रहे हैं एंड वी आर एंजॉयिंग द वाइब्स ऑफ दिस ओल्ड सिटी। ये सिंबल देख के आपको क्या याद आता है? ओके, आई विल टेल यू। So this is the house of our father of nation, Mahatma Gandhi, Mohandas Karamchand Gandhi. So timing of this place is 7:30 AM to 7 PM.
So these are the last words spoken by Mohandas Karamchand Gandhi. A cup of tea with Lord Mountbatten. इसी तरह आपको चारों तरफ इनके लाइफ के रिलेटेड इवेंट्स के फोटोज दिखेंगे. दिस इज द बर्थ प्लेस ऑफ महात्मा गांधी जी. Let's go. As you enter, आपको दिखेगा G+2 स्टोरी का कंस्ट्रक्शन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एंड दे हैव मेंटेन्ड द डिजाइन एज इट इज. बट इट इज गुड टू सी एटलीस्ट ये जगह मेंटेन हो रही है. एंड ऑन द राइट हैंड साइड वी कैन सी G+2 स्टोरी कंस्ट्रक्शन, एंड दिस इज द प्लेस वेयर महात्मा गांधी was born. Videography is not allowed, so we could only click photos to share it with you all. So इस स्पेसिफिक रूम में जहाँ पे आपको स्वास्तिक का मार्क दिख रहा है, that's the place where पुतलीबा gave birth to मोहनदास करमचंद गांधी, her fourth child. और इसके ही बाजू में है ये किचन. After seeing his birth house, we continue to explore कीर्ति मंदिर. और अभी हम एंटर कर रहे हैं into a museum. और एंटर करते ही आपको सामने दिखेगा एक चरखा. Here are all the books and artifacts जो उनके घर में रखे गए थे. So in this museum, it's more of a collection of photos, books and artifacts kept at their home. And these are the utensils which were used by them. Now let's visit souvenir shop. सोविनियर शॉप से बाहर निकलते ही लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिखेगा स्वदेशी पॉइंट, जहाँ पे रखा गया है चरखा, और यहाँ पे आप सेल्फी भी निकाल सकते हो. आफ्टर एक्सप्लोरिंग कीर्ति मंदिर, वी प्रोसीडेड टूवर्ड्स कस्तूरबा गांधी मेमोरियल, जिसका रास्ता कीर्ति मंदिर से होते हुए ही जाता है. वीडियो शूटिंग इज नॉट अलाउड इनसाइड, बट आई विल शो यू द स्ट्रक्चर फ्रॉम आउटसाइड. कस्तूरबा घर. वी विजिटेड कस्तूरबा हाउस और मेमोरियल. यहाँ पे ये पूरा ही स्ट्रक्चर 4 हिस्सों में बटा हुआ है. सो विच इज, एक ग्राउंड फ्लोर पे 2 घर है, अ लिविंग रूम, किचन एंड अ डाइनिंग रूम. सेम इज रेप्लिकेटेड ऑन द फर्स्ट फ्लोर, एंड सेकेंड फ्लोर पे यू कैन फाइंड अ टेरेस एंड गेस्ट रूम्स. तो चलो अब जाते हैं और पोरबंदर बीच के व्यूज एंजॉय करते हैं. पोरबंदर बीच तो हमें नहीं दिखा. गूगल मैप्स पर डाल के हम लोग लोकेशन सर्च कर रहे थे, बट यहीं कहीं पे दिखा रहे हैं, बट वी डोंट हैव दैट एक्सेस टू गो टू बीच, और यहाँ से विजिबल भी नहीं है. तो नाउ व्हाट वी हैव डिसाइडेड इज कि हम द्वारका की तरफ चल पड़ते हैं और पहुँच जाते हैं द्वारका, और आज का होटल बुकिंग करते हैं. रास्ते बहुत ही खूबसूरत है, मज़ा आ रहा है ड्राइव करने का ऑन दिस कोस्टल रोड्स ऑफ गुजरात. देखिए, apart from Kirti Mahal, you can also visit Porbandar Beach, Sudama Temple, Darbargarh, Shri Hari Mandir, Huzur Palace and Bird Sanctuary in Porbandar. So आप एक दिन आराम से पोरबंदर में बिता सकते हो और ये सब प्लेसेस विजिट कर सकते हो.
The distance between Porbandar and Dwarka is approx 100 kilometers and it takes around 1.5 hours to reach Dwarka. Luckily, sunset होते होते हम द्वारका पहुंच गए. This is our hotel for the day, बरसाना. काफ़ी थक गए ड्राइव करके आज और हमने यहाँ पे आज रूम बुकिंग कर लिया है. This is the reception area. और ये रहा हैनिल. Let's go on the third floor. So this is our room for today. ये है हमारा रूम with dining table and chair, tea and coffee machine, TV and ये है washroom. ये है द्वारका मार्केट and you can still see the old structures in this market along with the new ones. Yes, Anil, कैसा लग रहा है द्वारका? मज़ा आ रहा है. मज़ा आ रहा है. अभी तो चालू किया हमने तो थोड़ा एक आध घंटा, उसके बाद देखते हैं. रूम कैसा लगा? बहुत अच्छा. निकलने का मन नहीं हुआ रूम से. चलो. तो ये है द्वारका की वन ऑफ द शहरी, मतलब पोल अगर आप अहमदाबादी भाषा में बोलो तो, और एल्स गलियाँ. और ये रास्ता सीधा जाता है द्वारकाधीश मंदिर की तरफ. वो रहा द्वारकाधीश मंदिर. तो यहाँ पे है शू स्टैंड एंड लगेज रूम. तो यहाँ पे आपको अपने मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम सबमिट करने पड़ेंगे. लगेज यहाँ पे देना पड़ेगा एंड चप्पल और जूते यहाँ पे स्टैंड पे आपको देने हैं. इट्स ऑल फ्री. और मंदिर का टाइमिंग है सुबह 6 बजे से लेके दोपहर के 1 बजे तक और शाम को 5 से 9:30. मोबाइल और कुछ अंदर अलाउड नहीं है, तो वी विल हैव टू सबमिट आवर इक्विपमेंट्स हियर. हम जाके आते हैं अंदर, दर्शन करके आते हैं द्वारकाधीश जी के. तो फाइनली हमारे दर्शन हो गए. 10 मिनट में ही दर्शन हो गए, ज़्यादा टाइम नहीं लगा बिकॉज वी वर देयर ड्यूरिंग द क्लोजिंग आवर्स. जो मेन मंदिर है उसके अंदर बलदेव जी का भी मंदिर है और उसकी एग्जैक्टली अपोजिट में है देवकी जी का मंदिर. सो इस पूरे परिसर में मंदिर के इसके अलावा आपको दिखेंगे शंकराचार्य मठ और शारदा पीठ. फिर आपको मिलेंगे दुर्वासा ऋषि जी का मंदिर. फिर एक मंदिर में है गणपति विद रिद्धि सिद्धि, लक्ष्मी विद शुभेन लाभ और गरुड़ जी का मंदिर. सो इस परिसर में काफ़ी सारे मंदिर है. एंट्रेंस पे भी आपको 2 शिव जी के मंदिर मिल जाएंगे. यहाँ पे मोबाइल्स और अलाउड नहीं थे, इसके लिए हम लोग ने कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए. बट आप ज़रूर से आइए और दर्शन करिए द्वारकाधीश जी के. जय द्वारकाधीश. अभी हम बैठे योगेश भाई जी के पास, जिनका दुकान है द्वारकाधीश मंदिर के पास में. तो उनसे हम चर्चा कर रहे थे इस मंदिर के बारे में, तो उनसे थोड़ी माहिती लेते हैं. तो ये योगेश जी, हमें इस मंदिर के बारे में आप क्या बता रहे हैं? जय द्वारकाधीश. जय द्वारकाधीश. नमस्ते. हमारे भगवान द्वारकाधीश भगवान पहले ब्रज छोड़ के आए, मथुरा छोड़ के आए. तो पहले गए थे भगवान जयपुर में, जो गोविंद देव जी हुए. उसके बाद नाथ द्वारा गए और नाथ द्वारा से भगवान द्वारकाधीश द्वारका जी में आए. भगवान ने 125 साल तक भगवान ने समुद्र नारायण से जगह मांग करके ये पूरी द्वारका बसाई. और पूरी द्वारका में भगवान का संपूर्ण वास है. और अष्ट सिद्धियों के साथ, नवनिधियों के साथ भगवान द्वारकाधीश हमेशा द्वारका में उपस्थित है. ऐसा भगवान ने यहाँ पे द्वारका में राज किया. और उसके बाद भगवान के परिसर के अंदर जो सुनामी पहले आई थी, तो पूरी द्वारका सोने की कहती थे, वो द्वारका पूरी जो डूब गई है. तो भगवान समुद्र नारायण का जल जो है भगवान का परिसर में, भगवान के चरण में पखाल करके वो पूरा मंदिर का परिसर भगवान का वही है. तो पूरा द्वारका 3 बार नाश हो गई है. और बाकी भगवान के पुत्र अनिरुद्ध और अनिरुद्ध का पुत्र वज्रनाभ, उन्होंने ये मंदिर बनाया है एक रात्रि में.
एक रात्रि म्हणजे 6 महीने होते हैं ब्रह्मा जी का, तो 6 महीने में पूरा मंदिर परिसर तैयार हुआ है। तो इस परिसर के अंदर सबसे पहले कुशेश्वर महादेव है, जो कुश नाम का राक्षस का संहार करके भगवान ने उसको स्थापित किया था शिवलिंग में। और उसके बाद है गायत्री मंदिर, कोलवा भगत, माँ जगदम्बा और भगवान के पुत्र अनिरुद्ध और बद्रीनाथ का मंदिर है, देवकी जी का मंदिर है, भगवान का पूरा 150 फीट ऊंचा शिखर है, वहाँ भगवान राजा धीराज द्वारकाधीश द्वारका में सबका कल्याण करने विराजमान है। उसके बाजू में भगवान का बड़े भैया दाऊ जी का मंदिर है। दाऊ जी के मंदिर के अंदर भगवान का गरुड़ जी का वाहन का मंदिर स्वरूप है, लक्ष्मी जी और उसके साथ गणेश जी और उसके साथ रिद्धि सिद्धि और लाभ और शुभ उनका पूरा परिवार उसके अंदर विराजमान है। पीछे की साइड में शंकराचार्य जी, आद्य शंकराचार्य जी ने शारदा पीठ का जो स्थापना किया, वो शारदा पीठ वहाँ पे है। उसके बाजू में भगवान का रानियों का महल है, वहाँ पे जाम्बुवती जी, राधा रानी जी, लक्ष्मी नारायण, बालकृष्ण, लक्ष्मी जी, सत्यभामा, सरस्वती जी और भगवान का ये जो है द्वारका, ये ऑफिस कहा जाता है। और बेट द्वारका में भगवान का घर है, वहाँ पे शिखर नहीं है। ये इसी तरह से भगवान का जो ये अपनी 16 कला होती है, जब हम जन्म लेते हैं, जन्म से लेकर के चिता पर जाते हैं, तब तक का 16 कला संपूर्ण भगवान 16 कला पारंगत थे। और भगवान कृष्ण का ये अवतार जो 10 अवतार मेन है, वैसे 24 अवतार हुआ है भगवान का, तो 10 अवतार में से ये कृष्ण का जो अवतार है वो 16 कला संपूर्ण है। इस 16 कला में इस स्वरूप के अंदर 16 चिन्ह बने हुए हैं। जो सबसे पहले आप मस्तक में देखेंगे तो शिवलिंग है। शिवलिंग का मतलब हुआ हरि हर दोनों एक ही है। उसके बाद मस्तक के नीचे के हिस्से में सप्तलोक बना हुआ है। उसके बाद गले में कौस्तुभ मणि का हार है। जब देवों और दानवों ने समुद्र मंथन किया तो वो हार प्राप्त हुआ था। उसके बाद भृगु ऋषि ने भगवान की छाती में एक लात मारा था। 3 देव में श्रेष्ठ देव कौन, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, उनकी परीक्षा करने के लिए भृगु ऋषि ने भगवान की छाती में लात मारा था, वो भृगुपाद लांछन चिन्ह। उसके बाद नाभि कमल, जहाँ से पूरी सृष्टि प्रकट हुई और भगवान ने सबका कल्याण किया। उसके बाद 4 आयुध है भगवान के हाथ में, 5 जन्य शंख, सुदर्शन चक्र, कौमुदिनी गदा और दूसरा आखिरी वाले हाथ में है अभय वस्त्र, जो भगवान सबको भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद भगवान ने जब रुक्मिणी के साथ शादी किया तब वैजयंती की माला धारण की है। आज भी हमारी बहनें, बेटियां भगवान जैसा पति प्राप्त करने के लिए वैजयंती माला धारण भी करती है और उससे जाप भी करती है, ताकि भगवान जैसा पति मिले और कृष्ण की भक्ति मिले। उसके बाद नंद और सुनंद, जो ब्रह्मा जी के 2 पुत्र हैं, वो भगवान की चरण की सेवा 24 कलाक करते रहते, वो स्वरूप के अंदर विराजमान है। और उसके पीछे लक्ष्मी जी और सरस्वती है, वो भगवान को चंवर ढोलते हैं। और बाकी धोती के अंदर के जो चिन्ह है, तो एक है मामा कंस को मारने के लिए भगवान ने मल्लकाच धारण किया था, वो मल्लकाच है। दूसरा यमुना नदी को विष मुक्त करने के लिए भगवान ने कालिय मर्दन का उद्धार किया था, वो कालिय मर्दन है। और मत्स्य अवतार है, जो पूरी सृष्टि को प्रलय से बचाया था। तो इसी तरह से भगवान का ये स्वरूप 16 कला संपूर्ण है। और द्वारका में कितनी सारी आपत्तियां आई है, भूकंप से लेकर के। और 1945 में पाकिस्तान ने जब बॉम्ब भी गिराए थे, तो पाकिस्तान की नेवी भी भूल गई कि पानी में ज्वार भाटा होता है। तो रात के समय, पहले दोपहर के समय नाव लेकर के गए हैं और रात के समय उन्होंने सारी बॉम्बार्डिंग की। तो भगवान की दया से जिसके घर में बॉम्ब गिरे वो बॉम्ब फूटे नहीं थे, और जो बॉम्ब बाकी जो आए वो मंदिर के ऊपर से चले गए। तो भगवान हर हमेशा द्वारका की रक्षा करते हैं। ऐसा भगवान द्वारकाधीश का इधर आशीर्वाद है। जय द्वारकाधीश। जय द्वारकाधीश। So we got such a beautiful information from such a person. सुनने में ही हमें आनंद मिल गया, अनुभव हो गए भगवान जी के कि उनके अवतार कैसे थे, किस स्वरूप थे। Thank you. You can also rent a bike in Dwarka and you can explore places around. और अगर आप पैरासेलिंग एंड स्कूबा डाइविंग में इंटरेस्टेड हो तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो, बट फिलहाल अभी ये बंद है। सो चलो अब चलते हैं हमारे होटल की तरफ और डिनर करते हैं। फॉर डिनर वी हैव कम टू माखन भोग रेस्टोरेंट, जो हमारे होटल के प्रीमाइसेस में ही है।
हमारे स्टार्टर्स आ गए हैं हरा भरा कबाब विच इज सर्व्ड विथ चटनी एंड कैबेज सैलेड. लेट्स ट्राई हरा भरा कबाब. यमी, मस्त है, अंदर से एकदम सॉफ्ट है, स्पाइसेस आर ऑल्सो गुड एंड बाहर से थोड़ा क्रिस्पी. परफेक्ट. फॉर मेन कोर्स वी हैव ऑर्डर्ड फ्राइड राइस, सिंगापुर नूडल्स एंड वेज मंचूरियन. इतना भूख लगा है, अभी रहा नहीं जा रहा है, सो हम ये डिनर खत्म करके विल टेल यू अबाउट द रिव्यूज ऑफ दिस फूड. सो मिलते हैं खाने के बाद. आफ्टर डिनर वी हैव कम फॉर अ सोडा एट यमुना पार्लर. चलो सोडा पीते हैं. हमारू ये dinner ends with soda. We are back in the room after having dinner. Dinner अच्छा था but सर्विस थोड़ा स्लो था. They were struggling to serve the food. सबसे बेस्ट चीज जो मुझे लगी वो है हरा भरा कबाब एंड फ्राइड राइस. कुछ चीजें मुझे आज के मंदिर के बारे में बताना रह गई है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. कि जो मेन मंदिर है वो 7 फ्लोर्स में बना हुआ है. बाहर से जितना कार्विंग्स है अंदर से वो उतना ही सिंपल है. और सेकेंड थिंग कि जब भी आप ये मंदिर विजिट करने जाए तो मेक श्योर यू वेयर फुल लेंथ क्लोथ्स. मतलब मेल हो या फीमेल, शॉर्ट्स अलाउड नहीं है. तो अगर आपने शॉर्ट्स पहना है तो आपको अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा. सो आई होप आपको ये जानकारी हेल्प करेगी जब भी आप प्लान करते हो द्वारका विजिट करने के लिए. कल का प्लान हमारा ऐसा है कि बाकी हम जगह एक्सप्लोर करेंगे अराउंड द्वारका और फिर जाएंगे बेट द्वारका, नागेश्वर एंड शिवराज बीच. अगर मैं नाम सही से बोल रहा हूँ तो दैट्स वन ऑफ द ब्लू फ्लैग बीचेस इन इंडिया. तो कल का दिन भी उतना ही एक्साइटिंग रहने वाला है. सो मिलते हैं हम अगले व्लॉग में. टिल देन टेक केयर, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब if not yet done. Thank you.